झूठा है स्मार्ट सिटी का वादा। विधायक सह नगर विकास मंत्री ने 5 साल में कुछ काम नहीं किया। पूरे मुजफ्फरपुर में नहीं है महिलाओं के लिए शौचालय। 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में वैशाली लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सह मुजफ्फरपुर से भावी विधायक प्रत्याशी सुरेश कुमार गुप्ता ने कही। मुजफ्फरपुर में नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहे वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सुरेश कुमार गुप्ता जी ने मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव की लड़ाई को बड़ा दिलचस्प बना दिया है और जनता के बीच में बहुत जोर से चर्चा है कि इस बार लड़ाई सुरेश बनाम सुरेश की होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज मुजफ्फरपुर से वैशाली लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुरेश कुमार गुप्ता जी से बातचीत कर रहे हैं और जानेंगे कि मुजफ्फरपुर के ताज़ा हालात के बारे में, नगर निगम में क्या हो रहा है और नगर विधायक और मुजफ्फरपुर से मंत्री नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी के ने क्या काम किया है विगत 5 वर्षों में मुजफ्फरपुर के लिए। नमस्कार सुरेश कुमार गुप्ता जी। जी आप सभी को मेरा शहरवासियों को मेरा तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। जी देख रहे हैं कि आज तक जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर कि समझिए अगर विधायक जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो 5 साल में जगह को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन 15 साल हमारे 15 साल विजेंद्र चौधरी भी विधायक रहे हैं और 10 साल जो है सुरेश कुमार शर्मा भी यहाँ पर जो है विधायक रहे। और समझिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री भी होते हुए भी अपने शहर में आज तक मतलब 1% आप काम बता दीजिए और देख रहे हैं पेपर में रोज भ्रष्टाचार जो उजागर हो रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। स्मार्ट सिटी का करीब 4 साल बीतने को है और 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है। एक भी काम स्मार्ट सिटी का दिख नहीं रहा सड़क पे। क्या कहना है आपको मंत्री जी के बारे में? अब देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देखिए मतलब कि हम देख रहे हैं कि हर एक मतलब कि मुजफ्फरपुर ज़िले में कहीं भी आप चले जाइए कि महिला को और जेंट्स को शौचालय जाने के लिए इतना परेशानी हो रहा है कि आप भगवानपुर रेवा रोड में चले जाइए, मारीपुर चले जाइए या कोई भी जगह पर चले जाइए, हर एक वार्ड में चले जाइए कि आपको शौचालय में इतना परेशानी हो रहा है जनता को कि लेकिन जनता को सबसे पहले यही सब काम चाहिए और कोई भी विकास नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी समस्या है जाम की और बरसात के दिनों में मोती झील, सरैयागंज जैसे प्रमुख बाज़ार जो है वो जलमग्न हो जाते हैं और अभी तक जल निकासी का कोई ठोस उपाय नहीं हो सका है। क्या कारण आपको दिख रहा है? कारण देख रहे हैं कि देखिए जब तक गरीब का बेटा विधायक नहीं बनेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। यहाँ समाज कहता है कि जिसके पास धन है उसी को वोट दीजिए, बोले उसका पेट पहले से भरा हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, गरीब का बच्चा चोरी कम करता है और देखिएगा कि पैसे वाला जब बड़े बड़े उद्योगपति राजनीतिक में आते हैं तो बहुत ज़्यादा योजनाओं को लूटता है। गरीब के बेटा को तो डर लगता है कि भाई कहीं चोरी करेंगे तो पकड़ा जाएंगे, बहुत सारी बात होगा। अब पैसा वाला को डर लगता नहीं है, लेकिन गरीब के बेटा जिस दिन विधायक बन जाएगा मुझे नहीं। तो हमें ये मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में नगर विकास मंत्री जो हैं और आपके मुजफ्फरपुर के विधायक भी हैं, उनके काम का क्या मूल्यांकन करेंगे आप? कैसा उनको आप मानते हैं कि उन्होंने 5 वर्षों में क्या काम किया? काम देखिए ना, काम तो देखिए रहा है कि कौन सा काम आदमी को हुआ है मुजफ्फरपुर शहर में। और आप घूम के देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, सर्वे कर भी रहे हैं और चाहते तो 5 साल में यहाँ के विकास, यहाँ समझिए कि विधायक भी है और मंत्री भी शहर का है और शहर का मंत्री भी रहते हुए देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विकास आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानते हैं और नगर विकास मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप पार्टी के विचारधारा से दूर निकल रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? देखिए वैसा बात नहीं है, खिलाफ की बात नहीं है, यहाँ समझिए कि मुद्दा की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि और जब तक आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो फिर जनता में पैठ आपको कैसे बनेगा? समाज के मुद्दा नहीं उठाइएगा और गरीब का बेटा जो इसी प्रकार से राजनीति में प्रवेश करता है। अभी आपने एक मुद्दा बहुत जोर से उठाया है, वो है भगवानपुर चट्टी पर जो पोखर है उसके निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार है। क्या है उस योजना में आपको भ्रष्टाचार बता सकते हैं क्या? भ्रष्टाचार तो हम देख रहे हैं कि 2016 में हम अभियान किए थे पोखर का और समझिए कि सांसद को भी बुला के लाए थे, उस पर डीडीसी को भी बुला के लाए थे और अपना समझिए जितना जनप्रतिनिधि है सभी को लाए थे और सरकारी समझिए कि इंजीनियर भी आए। 1 करोड़ 8 लाख का एस्टीमेट पास हुआ, अभी तक मात्र 14 लाख का काम दिख रहा है। मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि भ्रष्टाचार बाकी धनराशि का गोलमाल हो गया। जी हमको तो वही लग रहा है कि धनराशि का गोलमाल हुआ है, पता नहीं चल रहा है। अच्छा जी, ये काम किस एजेंसी के थ्रू हुआ, किसने काम कराया ये? जी काम जो है आपका वहीं से मतलब वहीं जिले से आया है लोग सब और जिले से काम हुआ है इसका। जी
इस संबंध में कोई आपने ज्ञापन वगैरह डीएम को दिया है? नहीं, डीएम को तो ज्ञापन अभी तक नहीं दिए, लेकिन इसका खाका जो हम तैयार कर चुके हैं और बहुत जल्द जो है इसके मुख्यमंत्री जी से जल जीवन हरियाली पर हम मिलने जा रहे हैं। आपका भगवानपुर क्षेत्र से आप आते हैं और अब ये भगवानपुर चट्टी पर आपकी दुकान भी है, और ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब से नया पुल बना है तब से भगवानपुर में बहुत जाम लग रहा है और ये घंटों जाम लगता है, आवागमन बाधित हो जाता है। प्लस अभी जो पुल निगम ने जो ज़मीन अधिग्रहण किया और ये राष्ट्रीय उच्च पथ की जो एजेंसी है NHI, उसने भी जो ज़मीन अधिग्रहण किया तो उसने वहाँ पे सड़क नहीं बनाया। इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जिस समय से पुल बना था जाम की समस्या है और हमने जो इसका ज्ञापन डीएम को लगभग 16 में दे चुके हैं। तो डीएम के जब आदेश आया हमारे पास तो डीएम बोला कि छपरा डिवीज़न पड़ता है, हम छपरा डिवीज़न को भेज दिया। आज तक हमारे पास उसका कटिंग और सबूत है। तो जो डीएम बोला कि छपरा डिवीज़न पड़ता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन समस्या तो बरकरार है। समस्या बरकरार है। हम डीएम को भी बोले थे कि कम से कम 4 गो ट्रैफिक पुलिस दीजिए। तो शुरू में डीएम जो है 2 गो ट्रैफिक पुलिस दिया, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को हटा लिया गया है। और ये प्रमुख सड़क है जो छपरा जाती है, यहाँ पे अगर जाम लग जाता है तो पूरा दिन आवागमन बाधित होता है। और इस साइड में आपको मुजफ्फरपुर के 5 प्रखंड आते हैं। कांटी है, आपको मड़वन है, सरैया है, पारू है, साहेबगंज है। इस साइड से लोग इसमें बराबर आवागमन करते हैं और जाम लगने के कारण पूरा यातायात आपको बंद हो जाता है। तो इस विषय में आपने कभी इसके लिए कोई आंदोलन वगैरह, चाहे कभी आपने इसके लिए कोई बात जाके वो ये वरीय पदाधिकारी को कभी कुछ कहा हो इसके बारे में? जी, डीएम को बताया था कि डीएम को बोले थे यहाँ सबसे ज़्यादा स्कूल के गाड़ी के बच्चा फंसती है और बराबर दिक्कत होता है। कभी भी समझिए बहुत बड़ा हादसा भगवानपुर में हो सकता है। जी, आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है कि देखिए, जनता एक बार कम से कम हमको मौका दे मुजफ्फरपुर विधानसभा में। और मेरा 4-5 को ऐसा मुद्दा है कि जैसे अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपका जितना मुजफ्फरपुर शहर में जितना शहर है सब जगह शौचालय, पानी पीने का व्यवस्था और सारा शहर में वृक्ष लगवाएंगे सबसे पहले, और सारा शौचालय की व्यवस्था। नहीं, ये तो काम स्मार्ट सिटी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कुछ तो स्मार्ट सिटी का 1% काम ही बताइए जो आप देख रहे हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, लोग घूमते हैं, अभी बताइए। और इसके बाद बहुत सारा स्वास्थ्य पर मेरा काम है। लगातार राशन कार्ड भी हम मुख्यमंत्री के यहाँ भेज दिए थे, तो बहुत सारा राशन कार्ड भी। आपने स्वास्थ्य की चर्चा की है और आपके भगवानपुर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है, क्या कहना है इसके बारे में आपको? बड़े दुर्भाग्य की बात है, देख रहे हैं कि बगल में भी है, सांसद का घर है, और देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कोई काम नहीं है। आप वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, आपका क्या कहना है? आपको ये पूर्व अभी जो वर्तमान सांसद है बीना देवी, वो आपको जो है मास्क और साबुन बांट रही हैं। एक सांसद को ये शोभा नहीं देता है। मास्क और साबुन बांटना अच्छी बात है, जनता को जागरूक करना है, लेकिन एक सांसद के रूप में आपको बड़ी स्वास्थ्य ये सुविधाएं लेकर आनी चाहिए थी। जनता के बीच में आपको एक उदाहरण सेट करना चाहिए था। आप मोदी जी के प्रतिनिधि हैं ये वैशाली लोकसभा में, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो आपको कम से कम 1-2 स्वास्थ्य परियोजनाएं लेके आना चाहिए था। अभी कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, कम से कम इसी बहाने आप कुछ 1-2 केंद्र की योजनाएं स्वास्थ्य की आप बिहार में लेके आइए। क्या ये आप क्या कहना है इस बारे में आपको? देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको 24 आवर टुडे न्यूज़ से। और कोरोना महामारी का संकट चल रहा है ये सुरेश जी, तो मैं आपसे एक संदेश के रूप में चाहूँगा कि आप जनता को संदेश दें कि कैसे हम बीमारी से लड़ सकते हैं। देखिए, अभी लगातार जो है कोरोना पर जो प्रधानमंत्री जी हमारे जो है सबसे पहले लॉकडाउन किए, बहुत खुशी की बात है कि एक बार बीमारी को रोक दिया गया। और हम भी लगातार क्षेत्र में लगे हुए थे, लगातार अब 40 लगभग 70 दिन से लगातार जिस समय से लॉकडाउन हुआ उस समय से लगातार समाज के बीच जो समस्या है सरकार को हम लिखते गए, भेजते गए, और समस्या के बहुत हल हुआ। और इसी प्रकार से आदमी जो है मास्क लगा के चले, डिस्टेंस दूरी बना के रखे, और धीमे तो बहुत काबू पा लिया गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए।